नमस्ते, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टॉक विद अजय में। आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना क्या है। तो बेसिकली जैसा कि इस स्कीम से आपको समझ आ रहा है कि बिजली के बिलों से मुक्ति पाने की एक योजना है। इसमें गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है और ये स्कीम क्या है उसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो आप आखिर तक इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको डिटेल में पूरा स्कीम कैसे काम करता है और इससे कैसे आपके बिजली के बिल कम हो सकते हैं और इस स्कीम में आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं, उन सब चीजों को हम लोग वन ऑन वन करके डिस्कशन करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर गवर्नमेंट ये चाहती है कि जैसे आप एक किसान हैं और आप अपना गेहूं खुद उगाते हैं और उस गेहूं को खुद खाते हैं, तो आप कंट्री के ऊपर बोझ नहीं है गेहूं को लेके। ठीक इसी तरीके से हम सब लोग कहीं ना कहीं बिजली का कंजप्शन करते हैं, पर उस इलेक्ट्रिसिटी के कंजप्शन के एवज में क्या हम लोग खुद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं? नहीं। इसीलिए गवर्नमेंट ने 1 करोड़ घरों को सोलराइज करने का लक्ष्य निर्धारित किया है पूरे भारत के लिए, पूरे इंडिया के लिए। यहाँ पे अगर आप अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, अगर वो आप खुद ही कंज्यूम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देश को एनर्जी इंडिपेंडेंट की ओर ले जा रहे हैं। आप देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रहे हैं। आइए समझते हैं कि इस प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के अंतर्गत आपको सोलर कैसे लगेगा और इसमें आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं और आप भी अपने घर के बिजली के बिलों को कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अगर आप अपने घरों के ऊपर सोलर सिस्टम लगाते हैं तो आपको 1 किलोवाट के ऊपर 30,000, 2 किलोवाट के ऊपर 60,000 और 3 किलोवाट के ऊपर 78,000 रुपीज तक की सब्सिडी आपको मिलने वाली। साथ ही साथ आप इस स्कीम में सिर्फ 10% डाउन पेमेंट देके 90% प्रोजेक्ट को फाइनेंस करवा सकते हैं और वो भी गवर्नमेंट बैंक से। और इस पूरी प्रोसेस में आपके जो गवर्नमेंट वेंडर होते हैं वो आपको पूरा मदद करेंगे। लोन में बहुत अच्छी बात यह है कि सिर्फ 6% रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाता है। और भी इस योजना के बहुत सारे फायदे हैं, पर आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमें इस स्कीम के अंदर हमारे घर पे सोलर सिस्टम क्यों लगाना चाहिए। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में आपके घर की छत के ऊपर आप जो छत आपके लिए यूज नहीं आ रही थी, उसी छत के ऊपर आप एक सोलर स्ट्रक्चर माउंट करवाते हैं जिसके ऊपर सोलर पैनल लगाए जाते हैं। जब भी सोलर पैनल के ऊपर सनलाइट गिरता है तो कहीं ना कहीं वहां से डीसी करंट जनरेट होता है। उस डीसी करंट को सीधा भेजा जाता है सोलर कन्वर्टर या इन्वर्टर के अंदर, जहां से डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जब ये करंट एसी करंट कन्वर्ट करके इसको एमपीबी का जो मीटर लगा होता है या जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो मीटर लगा होता है वहां पे इस करंट को भेज दिया जाता है। अब बेसिकली अभी तक आपके घर में जो बिजली चल रही है वो कैसे चल रही है? ग्रिड से मीटर में, और मीटर से आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का लोड चल रहा है उस पर वो लोड रन करता है और आपका जो मीटर होता है वो आपको बताता है कि आपने इस महीने में कितनी यूनिट का कंजप्शन किया है। जितने यूनिट का आप बेसिकली कंजप्शन करते हैं उसी यूनिट कंजप्शन के बेसिस पे आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं। अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि इस सामान्य मीटर को हटा के जब आप अपने घर पे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं तो आप ना केवल सिर्फ बिजली ग्रिड से इंपोर्ट करते हैं, बल्कि आप सोलर से बिजली बना के इस मीटर के थ्रू ग्रिड को बिजली एक्सपोर्ट भी करने लगते हैं। तो अभी जो आपका एनर्जी मीटर है वो आपको सिर्फ ये बताता है कि आपने ग्रिड से कितनी इलेक्ट्रिसिटी ली, यानी कितनी बिजली इंपोर्ट करी। पर जब सोलर मीटर आपका लग जाता है, जब नेट मीटर आपका लग जाता है, तो आप बेसिकली 3 टाइप की रीडिंग उसमें देख सकते हैं: इंपोर्ट रीडिंग, एक्सपोर्ट रीडिंग और नेट रीडिंग। एक उदाहरण से हम इस पूरी प्रोसेस को इजीली समझ पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक अच्छी गुणवत्ता का और एक बेटर क्वालिटी का सोलर सिस्टम एक महीने में 120 से 130 इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का जनरेट करता है। 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम मोटा मोटा 390 से 400 यूनिट ऑन एन एवरेज सोलर सिस्टम जनरेट करता है एनुअली। जो 300 से 400 यूनिट आप इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट करते हैं वो आप कुछ हिस्सा अपने घर में कंज्यूम करते हैं और जो सरप्लस यूनिट होता है वो आप ग्रिड को एक्सपोर्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे गर्मी के समय पे आपने इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन ज़्यादा किया। एग्जाम्पल के तौर पे गर्मी में आपका जो सोलर बिजली होती है वो ज़्यादा बनती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 400 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी हर महीने प्रोडक्शन होगा, बट चूंकि इंडिया में बरसात आती है, ठंड होती है, गर्मी होती है, ऐसी कंडीशन में बेसिकली 400 यूनिट हर महीने नहीं बनाता है। ये पूरा एक एवरेज कैलकुलेशंस पे काम करता है। हम इसको पूरा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे गर्मी में ये 400 यूनिट नहीं, ये बेसिकली 600 यूनिट के आसपास का जनरेशन करेगा। पर मान लेते हैं कि उसमें से सिर्फ आप 400 यूनिट ही कंज्यूम कर पाते हैं और 200 यूनिट आपकी सरप्लस बच जाती है, तो वो 200 यूनिट आगे आने वाले महीने में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। जैसे
हर महीने 200 यूनिट कैरी फॉरवर्ड होती रही और मान लेते हैं कि बरसात का सीज़न आ गया और यहाँ पे आपके पास में मोटा मोटी कुछ 2000 यूनिट जो एक्सपोर्ट में जो सरप्लस थी वो आपके पास इकट्ठी होती गई। वो जो 200 यूनिट है वो कर करके आपके पास मान लेते हैं 2000 यूनिट के आसपास आपके पास सरप्लस यूनिट हो गया। उन 2000 यूनिट का जब पूरे साल में भी आप यूज़ नहीं कर पाते हैं तो जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, जैसे एमपीबी की हम बात करें, तो उसको 3 रुपये 25 पैसे में एक एग्रीमेंट वो साइन करती है 25 सालों के लिए। और जितनी सरप्लस यूनिट आपकी बची पूरे साल लेन देन करने के बाद, धूप, गर्मी, बरसात और ठंड, सारी सीजन्स निकलने के बाद भी अगर आपके पास 2000 यूनिट बच जाती है तो मोटा मोटा 3 रुपये 25 पैसे के हिसाब से 3 दूनी 6, मतलब मोटा मोटा 7-8 हज़ार रुपये के आसपास जो का अमाउंट बनता है, उस अमाउंट का आपके बिल में एक माइनस एंट्री खड़ी हो जाती है कि -8,000 रुपये का आपका बिल आता है। अब बेसिकली आपने यूनिट तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए जीरो कर दी। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बिल में 2 टाइप के चार्ज आते हैं, यूनिट चार्ज एंड फिक्स चार्ज। यूनिट के बदले आपने यूनिट दे दी तो कहीं ना कहीं आपका जो यूनिट चार्ज था वो तो जीरो हो गया, पर जो आपके फिक्स चार्ज आते थे 100 रुपये, 200 रुपये, कभी कभी 500 रुपये, वो सारे के सारे चार्जेस आप जो भी आपका सरप्लस यूनिट था और जो सेटलमेंट हुआ और जो पैसे आपके पास आए उसमें से वो ऑटो डिडक्ट होता रहेगा। इस तरीके से अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन 400 यूनिट से अगर कम होता है तो कहीं ना कहीं या तो आपका बिल जीरो चलेगा या माइनस में आपका बिल चलता रहेगा। इस तरीके से आपका जो सोलर सिस्टम है वो काम करता है।